न्यूज नशा, आदत हर खबर की। नीट परीक्षा मामले में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। बिहार की राजधानी पटना में सरकारी सहयोग का सबूत आप सामने आया है, जो बताता है कि पटना के सरकारी गेस्ट हाउस में पेपर लीक की पटकथा लिखी गई थी। ये बात सामने आई है कि पटना के NHAI गेस्ट हाउस में छात्रों को रुकवाने और आंसर रटाने वाले सॉल्वर गैंग की पहुंच एक मंत्री तक है। गेस्ट हाउस में छात्रों के ठहरने के लिए कथित तौर पर एक मंत्री ने लेटर लिखा था, जिसका नंबर 440 है। मंत्री की पैरवी से सॉल्वर गैंग के जरिए छात्रों को गेस्ट हाउस में ठहराया गया था। गेस्ट हाउस के एंट्री रजिस्टर में छात्र अनुराग यादव के नाम के आगे ब्रैकेट में मंत्री जी लिखा हुआ है। ये खुलासा होने के बाद अब सवाल उठ रहा है कि आखिर सॉल्वर गैंग का मददगार कौन मंत्री है, किसके कहने पर मंत्री ने लेटर लिखा था। लेटर नंबर 440 के सामने आने के बाद सवाल उठ रहा है कि क्या सिकंदर यादवेंद्र की पहुंच मंत्री तक है या किसी मंत्री का संरक्षण सॉल्वर गैंग को है। पटना एयरपोर्ट के सामने NHAI गेस्ट हाउस में छात्रों के ठहरने की व्यवस्था सिकंदर ने कराई थी। इस मामले में पुलिस ने छात्र अनुराग को अरेस्ट किया है, जो इसी गेस्ट हाउस में अपनी मां और कुछ अन्य अभ्यर्थियों के साथ ठहरा था। बिहार में नीट UG पेपर लीक मामले की जांच कर रही बिहार आर्थिक अपराध इकाई ने पटना के AG कॉलोनी लालू खटाल के पास एक किराए के मकान से ATM कार्ड और पासबुक जब्त किए हैं। इससे पहले जांच के दौरान 6 पोस्ट डेटेड चेक मिले थे। आर्थिक अपराध इकाई के अनुसार सभी चेक माफियाओं के नाम जारी किए गए थे। आशंका ये भी जताई जा रही है कि अभ्यर्थियों से 30-30 लाख रुपए की मांग भी की गई थी। अब तक बिहार में नीट पेपर लीक मामले को लेकर 14 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसमें 5 नीट UG के अभ्यर्थी हैं। सिकंदर यादवेंद्र इस मामले का किंग पिन यानी कि सरगना है, जो बिहार के समस्तीपुर का रहने वाला है। वो एक घोटाले के मामले में जेल भी जा चुका है। पहले रांची में ठेकेदारी का काम करता था। साल 2012 में उसने बिहार SSC परीक्षा पास की और जूनियर इंजीनियर बन गया। उसका बेटा और बेटी दोनों MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं। उसका दामाद MBBS के बाद PG कर रहा है। सिकंदर 3 करोड़ के LED घोटाले का आरोपी है। इसी मामले में वो जेल भी जा चुका है। आरोपियों ने कबूल किया है कि 5 मई को परीक्षा थी और पेपर 4 मई को ही लीक हो गया। अभ्यर्थियों से 30-32 लाख रुपए लिए गए थे। पटना EOU इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट ने 6 पोस्ट डेटेड चेक बरामद किए हैं। ये सभी माफियाओं के नाम जारी किए गए थे। अब EOU अकाउंट होल्डर्स के बारे में जानकारी जुटा रही है। नीट पेपर लीक मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पहली बार गड़बड़ी की बात मानी है। उन्होंने रविवार 16 जून को कहा कि नीट के रिजल्ट में कुछ गड़बड़ियां हुई हैं। जो भी बड़े अधिकारी इसमें शामिल पाए जाएंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने माना कि परीक्षा लेने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA में सुधार की जरूरत है। प्रधान ने कहा कि नीट के संबंध में 2 तरह की अव्यवस्था का विषय सामने आया है। शुरुआती जानकारी थी कि कुछ स्टूडेंट्स को कम समय मिलने के कारण ग्रेस नंबर दिए गए। दूसरा, 2 जगहों पर कुछ अनियमितताएं सामने आई हैं। मैं छात्रों और अभिभावकों को आश्वस्त करता हूं कि इसे भी सरकार ने गंभीरता के साथ लिया है। नीट की परीक्षा इसी साल 5 मई को हुई थी। इसमें 23,30,000 स्टूडेंट शामिल हुए थे। इस दौरान लोकसभा के चुनाव भी हो रहे थे। 4 जून को लोकसभा के साथ नीट के भी रिजल्ट जारी किए गए। इसमें 67 स्टूडेंट्स को पूरे 720 मार्क्स दिए गए। नीट की परीक्षा के इतिहास में पहली बार इतने छात्र टॉप स्कोरर रहे। इस पर कई स्टूडेंट्स ने सवाल उठाए। परीक्षा परिणाम में गड़बड़ी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट समेत 7 हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर हुई हैं, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट एक साथ जोड़कर 8 जुलाई को सुनवाई करेगा। इनमें नीट पेपर लीक और CBI जांच की मांग वाली याचिकाएं भी शामिल हैं। पेपर लीक को काफी हंगामा हो रहा है। विरोधी दल बोल रहे हैं कि भाजपा जहां जाती है पेपर लीक हो रहा है। नहीं, इसमें भाजपा और कांग्रेस और महागठबंधन का मामला नहीं है। एक बात सही है कि नीट के परीक्षा में पेपर लॉक हुआ है, उसके अलावा बिहार में भी कई जगह हुआ है, लेकिन उस पर सरकार बहुत सख्त हुई है और कार्रवाई कर रही है। आप देखते हैं कि जो उसमें लगे हुए हैं उसमें भी एजेंसी जांच कर रही है, उनके गार्जियन से भी बात कर रही है। तो कहने का मतलब है कि उसको इरिडिकेट करने के लिए, खत्म करने के लिए सरकार कटिबद्ध हो गई है और हम समझते हैं कि आगे अब इस प्रकार की बातें नहीं होगी। लेकिन आपको लगता नहीं कि जिस तरह से लगातार, चाहे वो शिक्षक पेपर लीक का मामला हो, सिपाही पेपर लीक का मामला, इसमें कई मास्टरमाइंड पिन किंग जो है नालंदा के संजीव मुखिया और कई लोगों का नाम आ रहा है, तो इसमें लगता नहीं कि बिहार के जो गरीब और मेधावी छात्र हैं उन पर एक जरूर पेपर लीक होने से स्वाभाविक बात है कि जो गरीब है और मेरिटोरियस है, उसका मेरिट और गरीब का जो होना चाहिए जस्टिस नहीं हुआ है। पैसे वाले लोग, पैरवी वाले लोग पैसा दे करके अपना पेपर लीक करवा करके पढ़ते रहे हैं, आगे बढ़ते रहे हैं। इसी बात को संज्ञान में लेकर के आप देख रहे हैं कि एजेंसी, सेंट्रल एजेंसी है, वो जांच कर रही है। सरकार ने उसको पूरा मदद करने की बात की है और सरकार कठोर से कठोर कार्रवाई करने के लिए यहाँ तक के हुआ है कि ये कानून लाने जा रही है, कानून बनाने जा रही है कि इस पर सख्त कार्रवाई होगी। मुजफ्फरपुर
आज एनटीए को बहुत फटकार पड़ी है। हालांकि ऑर्डर शीट पे नहीं ऑब्जर्व हुआ, लेकिन जजेस ने ये कहा कि यू आर प्लेइंग विद हेल्थ ऑफ द कंट्री। जो ये एग्जाम कैसे कैसे तैयारी होते हैं, ऑनरेबल जजेस ने ये भी एड्रेस किया कि उनको पता है कि कितनी मुश्किल से ये जो स्टूडेंट्स हैं वो तैयारी करते हैं, और अगर इसमें आप एडवर्सरी प्रोसीडिंग्स मत समझिए। ये आप अपने क्लाइंट को एडवाइस कीजिए कि अगर इसमें कुछ हो सकता है, फेयर इन्वेस्टिगेशन हो सकती है तो आप कीजिए, आप प्रिपेयर आइए। आप ये मत सोचिए कि आप अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ऑनरेबल कोर्ट्स आज उनको एनटीए को काफी फटकार लगाई है, और फिर से जो मेन मैटर है जुलाई 8th के लिए लगा दिया गया है। सर, लगातार सुप्रीम कोर्ट में नीट को लेकर पिटीशन आ रहे हैं, एक आपका भी है, इससे पहले भी आए हैं, तो आपको क्या उम्मीद है सर? 8 जुलाई को नेक्स्ट हियरिंग होने वाली है, क्या उम्मीद लग रही है? देखिए, आज जिस तरीके का ऑनरेबल कोर्ट ने एनटीए को बोला है, उससे हमारी उम्मीद बहुत जाग गई है। हमारे पास जो पिटीशन है उसमें 20,000 स्टूडेंट्स ने वो पिटीशन को साइन रिप्रेजेंट किया अपने को, और ये 8 जुलाई को आएगी। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने ये भी बोला है कि हमारा भी टाइम लॉस हुआ था। तो जाते जाते ऑनरेबल जजेस ने ये भी एड्रेस किया कि ये जो आप फिगर पे आए हैं कि 1563 स्टूडेंट्स का टाइम लॉस हुआ था, वो किस बेसिस पे आप कह रहे हैं, क्योंकि वो तो बहुत लोगों का हुआ था। हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पिटीशन किया है, वो उनका नंबर ही बहुत ज्यादा था। तो काफी आज की हियरिंग मैं कहूँगा बहुत अच्छी रही फ्रॉम कैंडिडेट्स पर्सपेक्टिव और स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव के लिए। आज का हियरिंग बहुत अच्छा था। 8 जुलाई को हम बहुत होपफुल हैं, क्योंकि और एविडेंस जैसे हो रहा है, एविडेंस ऑफ मास चीटिंग, एविडेंस ऑफ फ्रॉड, एविडेंस ऑफ कोल्यूशन सामने आ रहा है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।